नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यटन ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है। कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को आकर्षक और प्रभावशाली पवेलियन के लिए बेस्ट डेकोरेशन ऑफ स्टॉल एंड अपीयरेंस के सम्मान से नवाजा गया है। वहीं आपको बता दें कि 10 से 12 जुलाई तक विश्व बंगाल प्रांगण के आयोजित इस 3 दिवसीय पर्यटन मेले में देश के 21 राज्यों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के पवेलियन में राज्य की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और धार्मिक धरोहर से आधुनिक तरीके से प्रदर्शित किया गया था। वहीं बस्तर की जनजातीय संस्कृति, चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कंगोड़ घाटी के राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरम देव के सहित इको टूरिज्म और पर्यटन स्थलों की जानकारी ने पर्यटकों और टूर ऑपरेटर्स और निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसे व्यापक सराहना मिली है। दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। रायपुर जिले में शासकीय कर्मचारियों ने जन्मदिन अब केवल व्यक्तिगत आयोजन नहीं रह गए हैं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनते जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना और न्योता भोज के अंतर्गत संचालित प्रोजेक्ट आओ बांटे खुशियों का उद्देश्य है। खुशियों को बांटना, और इस पहल को शासकीय कर्मचारी पूरे उत्साह के साथ अपना रहे हैं। इसी क्रम में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट संतोष कुमार बघेल ने आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 6 अमलीडीह और रेणुका साहू ने प्राथमिक शाला ग्राम धनेली और संकरा और सहायक ग्रेड में आंगनबाड़ी केंद्र यादव पारा टिकार पारा में विद्यार्थियों के साथ जन्म दिवस के अवसर पर बच्चों के साथ केक काटकर फल और पौष्टिक आहार वितरित कर इस दिन को खास बनाया। आईएएस के 2020 बैच के अधिकारी प्रतीक जैन ने जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला पंचायत कार्यालय में निवर्तमान सीओ दिनेश कुमार नाग ने उन्हें विधिक कार्यभार सौंपा है। प्रतीक जैन इससे पहले जिला पंचायत बस्तर के सीओ के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा रायगढ़ से सहायक कलेक्टर और रायपुर में एडिशनल कमिश्नर और रायपुर विकास प्राधिकरण के सीओ जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभा चुके हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने जिला पंचायत के विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय और प्रभावी तरीके से पहुंचे। जिला पंचायत सीओ प्रतीक जैन ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सभी विभाग के समन्वय के साथ कार्य करेंगे। कोरबा जिला जो है इंडस्ट्रियल टाउन है, बट ग्रामीण इलाके जो हैं काफ़ी एक बड़ा ज़िला है। बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, एरिया बहुत बड़ा है। प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि पहले तो हम जन जन तक पहुँचें, ये एक बड़ा चैलेंज है इस ज़िले में। दूसरा, शासन की जो प्राथमिक योजनाएं हैं जो जिला पंचायत से संचालित होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वीवीजी राम जी, NRLM, SBM ग्रामीण, जिसमें नई तरह के नए SWM रूल्स का क्रियान्वयन होना है, प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना जो शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक योजना है। इन चारों योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता में रहेगा। साथ साथ में जो सभी निर्माण कार्य हैं, अभी वर्षा ऋतु थोड़ी कम है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसका एडवांटेज लेकर के जो भी निर्माण कार्य हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ा हमारा एम वो ये रहेगा कि जो बेसिक नीड्स है लोगों की उसको हम मीट कर पाएं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको कैसे हम क्लोज कर सकते हैं, उसकी हम प्लानिंग करें। शासकीय प्राथमिक शाला कटकोना में नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ पर हर्षोल्लास के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नव प्रवेशी विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत सदस्य नीतू धर्मेंद्र झारिया, पूर्व जनपद सदस्य धर्मेंद्र कुमार झारिया, सरपंच पुष्पा सिंह और उप सरपंच शिव कुमारी ने
दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय परिवार ने नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर पुष्प भेंट कर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और स्कूल ड्रेस का भी वितरण किया गया। वहीं संकुल समन्वयक भागीरथी कुमार अजय ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव के बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर है। उन्होंने शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और संस्कारों पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों और शिक्षकों और ग्रामीणों की उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया। छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले के छुरानगर में लोक सांस्कृतिक संस्था अर्पण छुरा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट के मौन रखकर नमन किया गया। वहीं छुरानगर के स्वर्ण जयंती चौक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोक सांस्कृतिक संस्था अर्पण छुरा के सदस्यों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों ने डॉक्टर तीजन बाई के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में स्थानीय पंडवानी गायिका भी शामिल रही, जिन्होंने डॉक्टर तीजन बाई के लोक कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी प्रेरणा बताया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर तीजन बाई ने पंडवानी जैसी लोक कला को देश विदेश तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। श्रद्धांजलि सभा में नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी निषाद, राजमहल छुरा सिंह, माहेश्वरी शाह और नगर के पार्षदगण, लोक सांस्कृतिक संस्था और अर्पण के सदस्य और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर तीजन बाई के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। अब जो कुछ भी सीखे उन्हीं से ही सीखे हैं, और मैं ही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी पंडवानी के कलाकार हैं, जो उनसे पहले रह चुके हैं, बस उनको छोड़ के जो उनके बाद में पंडवानी गायन शुरू किए, वो सब कहीं ना कहीं उनसे सीख के पंडवानी गाना शुरू किए हैं, और जो गाते आ रहे हैं वो उनको देख के अपना सुधार कर रहे हैं। वो न केवल मुझे बल्कि जितने भी पंडवानी गायक और गायिका हैं, सबको उनसे शिक्षा मिली है। वो भारत के 1 नंबर की बेटी है, पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई। आज दुनिया में नहीं है, अवसर के भी हम सब छोड़ के चले गए, और आज हम ओकर श्रद्धांजलि मतलब मनावत हवन, अपन जल अर्पण करत हन, भावपूर्वक श्रद्धांजलि देत हन माता जी ला। वो हमार गुरु माता है, हमार मार्गदर्शक है, और जब वो तमुराधरी से भारत में पंडवानी गायिका के नाम से जाने की, तब बोला देख देख के हम सब सीखे हेवन, और सब जाने हेवन कि तमुरा कैसे पकड़ना है, महाभारत में कैसे बोलना है। हम सब महाभारत के प्रचार करने वाले हैं, और माता जी ला देख देख के सब हम सीखे। रायपुर विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा ने सोमवार को रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में विधित्व रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रायपुर के सुनियोजित और समग्र विकास में रायपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें विश्वास है कि डॉक्टर शर्मा के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू ने कहा कि डॉक्टर शर्मा के प्रशासनिक अनुभव, वहीं चिकित्सा क्षेत्र में लंबे समय तक किए गए कार्य और सामाजिक सरोकारों का लाभ रायपुर विकास प्राधिकरण को मिलेगा। उनके नेतृत्व में प्राधिकरण की विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित कार्यों को नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने आरडीए के माध्यम से आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी दोहराया।
फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं देते, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मा पानी ओ गराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे हैं। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर में तिलिसिवा स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान में छात्रों से फीस लेने के बावजूद परीक्षा नहीं कराए जाने की शिकायत पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम संस्थान पहुंचकर दस्तावेजों की जांच और शिकायतों का सत्यापन कर रही है। छात्रों का आरोप है कि संस्थान ने सैकड़ों विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूली है, लेकिन परीक्षा नहीं कराई। इतना ही नहीं, संस्थान बंद होने के बाद छात्र अपने भविष्य को लेकर भटकने को मजबूर हैं। पीड़ित छात्र कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे। इस मामले को साधना प्लस न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और जांच के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जांच अधिकारी जग साई सरुता ने बताया है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित टीम सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वहीं छात्र प्रमोद यादव और शिकायतकर्ता परमेश्वर राजवाड़े ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की है। फिलहाल जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कोरिया जिले के बहुचर्चित नौगई तिहरे हत्याकांड मामले की जांच अब सीबीआई ने संभाल ली है। पीड़ित परिवार की लगातार मांग और राज्य शासन की अनुशंसा के बाद सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम कोरिया पहुंची और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि अवैध रेत की विवाद को लेकर नौगई ग्राम पंचायत में इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। घटना में भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, नागेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। मामले में सीबीआई टीम ने सबसे पहले घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से उससे निरीक्षण किया उस जगह का और घटना से जुड़े साक्ष्यों की जांच की। इसके बाद टीम में सोनहत थाना पहुंची और जब्त वाहनों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। टीम ने जली हुई गाड़ी, घटना में इस्तेमाल टीपर और स्कोडा कार सहित अन्य पहलुओं की जांच की। आपको बता दें कि इस बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सीबीआई की एंट्री के बाद मामले की निष्पक्ष जांच से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं जिले भर की नजरें अब सीबीआई की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मैं राज्य शासन को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमारी जो मांग रही है सीबीआई जांच की, उसको उन्होंने प्राथमिकता के क्रम में उन्होंने दिया जांच के लिए। क्योंकि सीबीआई जो है अपराधों का जो है सबसे बड़ा अन्वेषण संस्थान है और सीबीआई, मैं ना कहूँ हमारे पीड़ित परिवार बल्कि पूरे देश का एक भरोसा, एक उम्मीद है। और सीबीआई के आने के बाद से जितनी भी चीजें जो बाजार में रही हैं, सरगर्मी के साथ में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, उन सारे चीजों का समापन हो जाएगा। एक बहुत नृशंस हत्याकांड हुई है और इसका न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में बहुत बुरा गया हुआ है। इसको लोगों की धारणा जो है बहुत बदली हुई है। समाज भी बहुत चिंतित हुआ है, बेचैन हुआ है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद में जिस प्रकार से सीबीआई प्रमाण सहित जो जानकारी उपलब्ध कराएगी, उसमें इस नृशंस हत्याकांड के जितने भी दोषी हैं, इन लोगों को फांसी की सजा होगी, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। और मैं सीबीआई, चूंकि निष्पक्ष संस्थान है हमारे देश की, मैं उसकी निष्पक्षता पे पुनः अपेक्षा करता हूं कि उनकी निष्पक्ष कार्यवाही रहेगी और जिससे दोषियों को जो है कठोर। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।